कक्षा 10वीं वाले छात्र अपना विज्ञान का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। इस पेपर का समय 3 घंटे होने वाला है। पूर्णांक 75 अंक। आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया, जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। तो पहला देख लीजिएगा, निम्न में से कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो पहले में करेक्ट आंसर आप सभी को लिखना होगा द वाला एलपीजी का दहन। दूसरा देख लीजिएगा, जल का पीएच मान होता है। तो जल का पीएच मान कितना होता है, ये आप सभी को बताकर लिखना है। तो दूसरे में करेक्ट आंसर आप सभी को लिखना होगा ब वाला 7। तीसरा देख लीजिएगा, सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। तो तीसरे में करेक्ट आंसर आप सभी को लिखना होगा ब वाला AU। चौथा देख लीजिएगा, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है, वह है। तो वह कौन सा है। तो चौथे का आंसर लगा लीजिएगा। चौथे में स वाला एज करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा देख लीजिएगा, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो पांचवे में करेक्ट आंसर आप सभी को लिखना होगा अ वाला जल का वहन। छठा देख लीजिएगा, मास्टर ग्रंथि का नाम है। तो छठे में करेक्ट आंसर आप सभी को लिखना होगा अ वाला पीयूष ग्रंथि। दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। तो पहला आपका दिया है, तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई क्या होती है। तो पहले में लिखना होगा न्यूरॉन। न्यूरॉन आपको पहले का उत्तर लगाना है। दूसरा देख लीजिएगा, मनुष्य में जनन होता है। तो दूसरे में लिखना होगा लैंगिक। मनुष्य में लैंगिक जनन होता है। तीसरा देख लीजिएगा, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को कहते हैं। तो तीसरे में लिखना होगा निषेचन कहते हैं। और चौथा देख लीजिएगा, नर संतान के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र है। तो चौथे में करेक्ट आंसर आप सभी को लिखना होगा XY। पांचवा देख लीजिएगा, आकाश का रंग नीला प्रकाश के किस कारण दिखाई देता है। तो पांचवे में लिखना होगा प्रकाश का प्रकीर्णन। ये आपको लिखना होगा पांचवे का उत्तर। छठा देख लीजिएगा, सिरके में कैसा अम्ल होता है। तो छठे में लिखना होगा एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल होता है। तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें सत्य अथवा असत्य बता के लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। तो पहला आपका दिया है, CO एक अम्लीय ऑक्साइड है। तो बिल्कुल है, सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है, सोडियम अति क्रियाशील धातु है। तो बिल्कुल है, सत्य हो जाएगा। तीसरा भी आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। और चौथा आपका दिया है, कांच का अपवर्तनांक 1 से कम होता है। तो बिल्कुल नहीं होता है, असत्य हो जाएगा। और पांचवा आपका दिया है, विद्युत उपकरण श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं। तो बिल्कुल नहीं होते, असत्य हो जाएगा। और छठा आपका दिया है, ओजोन परत पराबैंगनी विकिरण को रोकता है। तो बिल्कुल रोकता है, सत्य हो जाएगा। चौथा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें सही जोड़ी का मिलान करके लिखना होगा। तो सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। मिश्र धातु, इसमें लिखना होगा कांसा। मास्टर ग्रंथि में आपको लिखना होगा पीयूष लिखना है। और नर युग्मक में आपको लिखना होगा शुक्राणु। लिंग गुणसूत्र में आप सभी को लिखना होगा लिंग निर्धारण। अभिसारी लेंस में आप सभी को लिखना होगा उत्तल लेंस। और विद्युत धारा का मापन, इसमें लिखना होगा अमीटर। पांचवा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें इन प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में देने होंगे, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। तो पहला देख लीजिएगा, लोहे में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो पहले में लिखना होगा रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया आपको पहले का उत्तर लिखना है। दूसरा देख लीजिएगा,
अग्नाशय में किस हार्मोन का स्त्रावन होता है? तो दूसरे में लिखना होगा इंसुलिन। इंसुलिन आपको दूसरे का उत्तर लगाना है। तीसरा देख लीजिएगा, मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो तीसरे में लिखना होगा गेंगा रोग। और चौथा देख लीजिएगा, मनुष्य में शुक्राणु जनन क्रिया कहाँ होती है? तो चौथे में लिखना होगा वृषण में, वृषण में होती है। पांचवा देख लीजिएगा, अनुवंशिकी के जनक का नाम लिखिए। तो पांचवे में आप सभी को लिखना होगा गेगर मेंडल। और छठा आपका दिया है दर्पण का सूत्र, आप सभी को लिखना होगा। तो छठे को उत्तर लगा लीजिएगा 1/F इक्वल टू 1/U प्लस 1/V। ये आपको लिखना होगा दर्पण सूत्र। अब आप सभी 2-2, 3-3 एवं 4-4 नंबर के प्रश्न देख लीजिएगा और सभी के उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। तो आपका छठा प्रश्न दिया है संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण से समझाकर लिखना होगा। और अथवा वाला प्रश्न आपका दिया है। और सातवां देख लीजिएगा, निस्तापन से आप क्या समझते हैं? इसकी परिभाषा आपको देना होगा। और अति वाले प्रश्न में आप सभी को सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा देना है। आठवां देख लीजिएगा, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है? 2 उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण सहित आपको देना होगा। और अथवा आपका दिया है लोहे को जंग से बचाने के 2 तरीके आपको बताने हैं। और देख लीजिएगा 9वां प्रश्न, 9वें के बाद आपका यहाँ पर 10वां प्रश्न दिया है जिसमें हाइड्रोकार्बन क्या है, उदाहरण देकर आपको समझाकर लिखना होगा। और अति वाले प्रश्न में आप सभी को साबुनीकरण से आप क्या समझते हो, इसका समीकरण आप सभी को लिखना है। 11वां प्रश्न देख लीजिएगा, 11वीं के बाद आपका 12वां प्रश्न दिया है, ठीक है। 12वीं के बाद आपका 13वां और 14वां प्रश्न यहाँ पर दिया है, सभी के उत्तर आपको बता देंगे। और 15वां प्रश्न देख लीजिएगा, 15वें के बाद आपका 16वां प्रश्न दिया है, 16वें के बाद आपका 17वां और 18वां प्रश्न आपका दिया है, ठीक है। 19वां प्रश्न, 19वीं के बाद यहाँ पर 20वां प्रश्न दिया है जिसमें क्या करना है, फ्लेमिंग के बाय हाथ का नियम आप सभी को लिखना होगा। और अतिवी वाले प्रश्न में आप सभी को अम्ल एवं सार में अंतर लिखना है। 21वां प्रश्न देख लीजिएगा, 21वें के बाद आपका 22वां और 23वां प्रश्न दिया है। अब मैं इस पेपर का फुल सॉल्यूशन बता देता हूं। जैसे कि हमने आप सभी को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के उत्तर पहले बता दिए, अब आप सभी 6 से लेकर 23 तक के उत्तर देख लीजिएगा। तो ये हमारा 6ठे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। 6ठे के बाद आगे हम चलने वाले हैं, तो आप सभी को 7वें प्रश्न का उत्तर यहां से मिल जाएगा, ठीक है। 7वीं के बाद आप सभी देख लीजिएगा 8वें प्रश्न का उत्तर। 8वीं के बाद आप सभी को 8वें प्रश्न का अतवें का उत्तर यहां से मिल जाएगा। और आप सभी देख लीजिएगा 9वें प्रश्न का उत्तर। 9वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं, तो आप सभी को 10वें प्रश्न का उत्तर यहां से मिल जाएगा, ठीक है। 10वीं के बाद आप सभी देख लीजिएगा 11वें प्रश्न का उत्तर। 11वीं के बाद आप सभी को 12वें प्रश्न का उत्तर यहां से मिल जाएगा। 12वीं के बाद आप सभी देख लीजिएगा 12वें प्रश्न का अतवें का उत्तर। और आगे हम चलने वाले हैं, तो आप सभी को 13वें प्रश्न का उत्तर यहां से मिल जाएगा। 13वीं के बाद आप सभी देख लीजिएगा 14वें प्रश्न का उत्तर। 14वीं के बाद आप सभी को 15वें प्रश्न का उत्तर आपको यहां से मिल जाएगा। 15वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 16वें प्रश्न का उत्तर। 16वें के बाद आप सभी को 17वें प्रश्न का उत्तर यहां से मिल जाएगा। 17वें के बाद आप सभी को 18वें प्रश्न का उत्तर यहां पर दिया गया है। और 19वीं का आंसर देख लीजिएगा। 19वीं के बाद आप सभी को यहां पर मिल जाएगा। और 20वीं का आंसर देख लीजिएगा। 20वीं के बाद आगे हम चलने वाले, तो आप सभी को मिल जाएगा 21वें प्रश्न का अतवें का उत्तर। और आप सभी देख लीजिएगा 22वें प्रश्न का उत्तर, ठीक है। और आप सभी देख लीजिएगा 23वें प्रश्न का अतवें का उत्तर। तो इस प्रकार से हमने इस पेपर का फुल सॉल्यूशन बता दिया है, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में।